माघ महात्म का तीसरा अध्याय। पहले 2 अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप उनको सुन सकते हैं। कथा के इतने वृतांत को सुनने के पश्चात राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे ब्रह्मऋषि, महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर निवास करने वाले विद्याधरों को किस समय ज्ञानोपदेश दिया और क्या ज्ञानोपदेश दिया, इस विषय पर कृपया विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। राजा का प्रश्न सुनने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, एक समय प्राचीन काल में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस प्राकृतिक प्रकोप के कारण हिमालय, मध्य प्रदेश इत्यादि अव्यवस्थाग्रस्त हो गए। नेम, धर्म, व्रत, पूजन, हवन तथा संध्योपासना इत्यादि सब समाप्त हो गए। वेदाध्ययन और मंत्रोच्चारण के शब्द सुनाई पड़ना बंद हो गए। धर्म समाप्त हो गया। सभी जीवधारी इस प्राकृतिक प्रकोप से अव्यवस्थित होकर अपना नियम धर्म छोड़ बैठे। संपूर्ण भूमंडल फल फूल और जल से शून्य हो गया। हे राजन, उस महाअकाल के समय में पृथ्वी के अनेकों भागों में पानी का अकाल हो गया। पृथ्वी पर जीवन की ऐसी दुर्दशा को देखकर महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर चले गए। यहाँ कैलाश पर्वत के पश्चिमी छोर पर मणिकूट नामक शैल शिखर है। यह उच्च शैल शिखर स्वर्ण, रत्न तथा मणियों का भंडार है। पर्वत की उपत्यका में श्वेत और नीले पत्थर की शिलाएं हैं। इन नीली शिलाओं के नीचे से झांकती स्वर्ण भंडार की रेखाएं काले बादलों में बिजली की रेखाओं जैसी प्रतीत होती हैं। हे राजन, शिखर पर नीली शिलाओं वाला पर्वत अपनी उपत्यका में स्वर्ण का पीत वस्त्र पहने राजनारायण सा सुशोभित हो रहा है। पर्वत का नीले रंग का मध्य भाग श्वेत पत्थरों की उपस्थिति के कारण तारों भरे आकाश के समान सुशोभित हो रहा है। श्वेत पर्वत स्थान स्थान पर पहाड़ी, औषधियों तथा जड़ी बूटियों की उपस्थिति के कारण ऐसा प्रदीप्त हो रहा है मानो साक्षात चंद्रमा ही है। हे राजन, पर्वत की तराई में यक्ष और किन्नर गायन करते रहते हैं। यह क्षेत्र कदली वृक्ष की शाखाओं से सुशोभित रहने के कारण अपने सौंदर्य बोध में अनूठा है। मणियों, श्वेत पत्थरों, हरे पाषाण तथा पद्मराग इत्यादि की उपस्थिति के कारण पर्वत का प्रकाश इंद्रधनुषी आभा बिखेरता है। संपूर्ण धातुओं, स्वर्ण तथा रत्नों के भंडार से यह पर्वत सुशोभित है। पर्वत के निचले भाग में जहाँ की हरी घास का बाहुल्य है, वहाँ शिलाखंडों पर बैठकर विद्याधरों की पत्नियां अपने पतियों के साथ बैठकर क्रीड़ाएं करती हैं। यहाँ वैराग्यधारी, वीतरागी महात्मा और योगी जन कंदराओं में ध्यान रत होकर ईश आराधना करते हैं। ये मुमुक्ष जन सदैव ही भगवत भजन में लीन बने रहते हैं। ये ध्यानस्थ महात्मा हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं लेकर महादेव जी की आराधना में लीन है। पर्वत के चारों ओर का वायुमंडल परिजात पुष्पों की सुगंधि से व्याप्त है। पर्वत पर स्थित झरनों से निरंतर कलकल ध्वनि करता हुआ जल प्रवाहित होता रहता है। इस पर्वत के महावनों में हाथियों, कस्तूरी मृगों तथा चित्र मृगों के झुंड विचरण करते रहते हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, इस पर्वत के हरितिमा युक्त वन में चंवरी गौ तथा अनेकों वन्य जीव एवं पशु विचरण करते हैं तथा क्रीड़ा करते रहते हैं। राजहंसों, कोयलों, चकारों तथा मयूरों से व्याप्त इस पर्वत की शोभा निराली है। यह सदैव हरितिमा एवं रमणीकता से ओतप्रोत रहता है। इस पर्वत पर यक्ष, किन्नर तथा अप्सराएं पर्वतराज की सेवा में लीन रहा करते हैं। राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से तत्काल प्रश्न किया, भगवान, कृपया यह तो स्पष्ट कीजिए कि इस पर्वत की ऊंचाई क्या है तथा लंबाई क्या है। महर्षि बोले, राजन, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है और शिखर पर इसकी चौड़ाई 10 योजन है। अपनी मूल स्थिति में यह पर्वत 16 योजन है। इस पर्वत पर हरिचंदन, देवदार, मंदार तथा अर्जुन वृक्षों का बाहुल्य है। लवंग, जायफल के वृक्षों से युक्त यह पर्वत लता, गुल्मों तथा निकुंजों से लदा रहता है। यहाँ पर सदैव ही फलों तथा पुष्पों का बाहुल्य रहता है। हे राजन, इस प्रकार इस सुंदर रमणीक पर्वत का अवलोकन करके दुर्भिक्ष पीड़ित महर्षि भृगु जी अपने शिष्यों सहित इस पर्वत पर निवास करने लगे। ऋषि श्रेष्ठ ने इस पर्वत पर अनंत काल तक निवास किया। पर्वत की गिरी कंदराओं तथा वनों में उन्होंने दीर्घ काल तक तप किया। यहाँ
यहाँ माघ महात्म का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।